सर आई हैव अ क्वेश्चन। द को क्या बोलते हैं? द बोलते हैं या दी बोलते हैं? इंटेलिजेंट क्वेश्चन हर्ष। पहले तो एक बात बताना चाहूँगा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना तो मैंने भी ये सवाल अपने टीचर से पूछा था और मैंने पूछा था कि दा बोलें या दी बोलें, लेकिन जो मुझे जवाब मिला था कि गौरव कुछ भी बोल लो चलता है। ये जवाब उस समय तो अजीब था, लेकिन आपको मैं फैक्ट के साथ समझाता हूँ कि इसको THE को दा कब बोलें और दी कब बोलें। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, एक है इन द मॉर्निंग और दूसरा लिखा हुआ है इन द आफ्टरनून। अभी दोनों में स्पेलिंग THE है और मैं द बोल रहा हूँ। ठीक है, अब रूल को समझ लीजिए। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वोवल्स होते हैं। 5 ऐसे वोवल हैं जो फेमिलियर हैं आप लोग, AEIOU जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये सभी हमारे क्या माने जाते हैं? वोवल्स होते हैं। ठीक है, जब भी आपको लगता है THE के बाद का जो शब्द है अगर उसकी साउंड वोवल साउंड है तब आपने उसको दी बोलना है। कब बोलना है? जब आपने वोवल साउंड को पहचानना है। अब आप देखें यहाँ पर आफ्टरनून में जो साउंड है ये वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर THE को क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे, यानी कि ऐसे बोलेंगे इन दी आफ्टरनून। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा। सपोज कीजिए कि मैंने एक सेंटेंस बोला आई गो फॉर अ वॉक इन और आगे THE लगाया, इवनिंग लगा दिया। अब आप गेस कीजिए कि क्या आएगा? THE वाला जो है ये द है या दी है? मैंने साथ में इवनिंग वर्ड लगाया है। अब इवनिंग में अगर आप देखो तो मैं ही आंसर करता हूं कि आप लोग इवनिंग में अगर देखें तो वोवल साउंड आपको दिख रही होगी, और जब भी वोवल साउंड होगी तो आप लोग इसको दी की प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, इवनिंग बोला जाएगा। ठीक है, तो द और दी दोनों ही अलग हैं। यहां पर इवन मैंने मॉर्निंग लिखा है, लेकिन मॉर्निंग एक चीज देखिए, एक चीज और मैं समझाता हूं। यहां पर मॉर्निंग के एक और स्पेलिंग होते हैं MOURNING, ये भी मॉर्निंग होता है। अब आप लोग इसको मॉर्निंग और इसको मॉर्निंग जब आप बोलते हैं तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। सुनने में ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग बोल रहा हूं। देखिए ये इस शब्द को देखो MORNING, यहां पर जो र की साउंड है बहुत ही कम आती है। इसको ऐसे बोलते हैं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं। आप कभी भी इसको सुने तो आपको ऐसे बोलना चाहिए मॉर्निंग, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए मॉर्निंग। र के साउंड को बिल्कुल कम, बहुत ना के बराबर मॉर्निंग। और दूसरा जो MOURNING लिखा है इसका मतलब भी दूसरा होता है। इसका मतलब क्या होता है पहले तो वो बता देता हूँ। मान लो किसी की जब डेथ हो जाती है ना तो लोग घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं, वो एक जो शोक सभा होती है ना उसको हम लोग ये वाला MOURNING इसको मॉर्निंग कहते हैं। अब इसके अंदर इसके हल्की सी र की साउंड होती है, इसको मॉर्निंग कहा जाता है, मॉर्निंग कहा जाता है, लेकिन इसको मॉर्निंग कहा जाता है। इसमें र की साउंड साइलेंट के बराबर होती है। तो ये तो दोनों में डिफरेंस भी आपको पता लग गया।